एक दिन देर रात को गुल्ली बुल्ली शॉन के घर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ से शॉन ने दरवाजा खोला। शॉन ने देखा बाहर गुल्ली और बुल्ली खड़े थे। शॉन गुल्ली और बुल्ली को देखकर बहुत खुश हुआ। शॉन ने गुल्ली और बुल्ली को घर के अंदर ले जाकर आराम से बैठाया। गुल्ली और बुल्ली ने शॉन से कहा, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। शॉन ने कहा, इतनी रात को घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बाहर से खाना मंगवा देता हूँ, तुम दोनों क्या खाना पसंद करोगे? गुल्ली ने कहा, शॉन हम दोनों को पिज्जा बहुत टेस्टी लगता है, तुम मंगवा रहे हो तो हमारे लिए पिज्जा मंगवा दो। फिर बुल्ली बोला, अब तो रात बहुत ज्यादा हो गई है गुल्ली, इतनी रात को हमें कौन पिज्जा ला कर देगा? फिर गुल्ली कहता है, शॉन रहने दो पिज्जा को, हम घर में ही कुछ बनाकर खा लेते हैं। शॉन कहता है, नहीं गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों को पिज्जा अच्छा लगता है, मैं तुम दोनों को पिज्जा जरूर खिलाऊंगा, मैं फोन करके अभी पिज्जा मंगवा लेता हूँ। बुल्ली कहता है, शॉन मगर इतनी रात को हमें कौन पिज्जा ला कर देगा? शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली यहाँ पास में नया होटल खुला है, मैं वहाँ पर फोन करके खाना मंगवा लेता हूँ, वो रात में भी खाना डिलीवर करते हैं। फिर शॉन होटल में कॉल करके 3 पिज्जा भेजने को कहता है। उसके बाद वो तीनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और अपने पिज्जा के आने का इंतजार करते हैं। उसके बाद जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लग जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन सोच में पड़ जाते हैं, इतनी जोर जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? फिर शॉन कहता है, मुझे लगता है पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आ गया है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर शॉन दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। शॉन ऊपर से नीचे तक देखता है और डर जाता है। शॉन एकदम से दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गुल्ली बुल्ली भागो यहाँ से वरना हम मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली भी डर के मारे खड़े हो जाते हैं और शॉन से पूछते हैं, शॉन तुमने बाहर ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने डर गए हो? फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही गुल्ली बुल्ली बाहर देखते हैं। बाहर देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं। उसके बाद खून से भरा हुआ एक आदमी कमरे के अंदर आता है। उसके हाथ में एक हथियार भी था जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। उस आदमी को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो तीनों इधर उधर भागने लगते हैं। वो दरिंदा उन तीनों के पीछे पड़ जाता है, अपना हथियार लेकर उन तीनों के पीछे पीछे भागता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस दरिंदे से जान बचाने के लिए उसके आगे आगे भागते हैं, मगर वो दरिंदा उन तीनों का पीछा नहीं छोड़ता, अपना हथियार लेकर उन तीनों के पीछे बुरी तरह पड़ जाता है। वो खूनी दरिंदा बार बार अपने हथियार से उन तीनों के ऊपर हमला करता है, मगर गुल्ली बुल्ली और शॉन हर बार उसके हमले से बच जाते हैं। बहुत देर भागने के बाद शॉन रुक जाता है और कमरे में रखा हुआ टेबल उस दरिंदे के पैरों में अटका देता है। वो खूनी दरिंदा टेबल के ऊपर से उछलकर नीचे गिर जाता है। गुल्ली कोने में रखा हुआ एक डंडा उठाता है और जोर जोर से उस खूनी दरिंदे को मारने लगता है। खूनी दरिंदा बार बार ऊपर उठने की कोशिश करता है, मगर डंडे लगने की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाता। शॉन बुल्ली को कहता है, इस दरिंदे को जोर जोर से मारो गुल्ली, इसने हमें बहुत भगाया है। बहुत देर डंडे लगने के बाद वो दरिंदा हिलना डुलना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो दरिंदा मर गया हो। गुल्ली कहता है, बुल्ली लगता है तुमने इस दरिंदे को मार दिया, अब ये हमें नहीं मार पाएगा, हम तीनों बाल बाल बच गए। बहुत ज्यादा डंडे लगने की वजह से फ्लोर पर दरिंदे का खून फैल जाता है। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली चलो हम इस खून को साफ कर देते हैं। बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन खून साफ करने से पहले हमें इस दरिंदे को ठिकाने लगाना होगा, इसके मरने के बाद भी मुझे डर लग रहा है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली चलो बाहर गड्ढा खोदकर इसे दबा देते हैं। बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन हम इसे यहाँ बाहर नहीं दफना सकते, ये अगर भूत बन गया तो हमें मारने के लिए दोबारा आ जाएगा। इस बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, मगर हर बार हम इससे नहीं बच पाएंगे। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली चलो इसे बाहर लेकर चलते हैं, इसे कहीं दूर जंगल में फेंक देंगे। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन उस खूनी दरिंदे को गाड़ी में डालकर जंगल में फेंकने के लिए ले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक शॉन की गाड़ी रुक जाती है। बुल्ली कहता है, शॉन तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये गाड़ी मैंने नहीं रोकी, ये गाड़ी अपने आप रुक गई, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी ना चलने की वजह से चिंता में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, जो खूनी दरिंदा मर गया था वो गाड़ी में नहीं था, वो खूनी दरिंदा गाड़ी के पीछे खड़ा था। उस
उसने गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से सोन की गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। बुल्ली बुल्ली और सोन एक बार फिर से दरिंदे के चंगुल में फंस जाते हैं। बुल्ली बुल्ली और सोन क्या खूनी दरिंदे के चंगुल से बच पाएंगे? ये जानने के लिए बुल्ली बुल्ली और खूनी दरिंदे का अगला भाग जरूर देखें।